हेलो टू ऑल क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज यहाँ पे कोई भी जो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड बात नहीं होने वाली। जनरली जो है दोस्तों मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करता हूँ, पर आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फिजिक्स के रिलेटेड मैं आपसे ऐसी बात शेयर करूंगा, ठीक है। और दोस्तों आपके सीधा मन की बात ही जो है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। दोस्तों आज आप सभी के सामने मैं फिजिक्स की वो बात बोलने जा रहा हूँ जो हर स्टूडेंट के मन में होती है ना। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर जो है जनरली वो शेयर करते रहते हैं इस बात को, पर अपने जो टीचर जो उनको पढ़ा रहे हैं उनसे वो जनरली ये बात शेयर नहीं करता। वो बात ये है कि दोस्तों ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जो बात अक्सर बोलते हैं वो यहाँ मैं भी बोल देता हूँ आप सभी के लिए कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं जो दोस्तों थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो समझ में आ जाते हैं, पर न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस का क्या करें, वो हमसे बिल्कुल नहीं होते या फिर थोड़े बहुत होते हैं, है ना। अब दोस्तों इसका जो है सबसे बड़ा मेन रीजन है वो मैं आपको यहाँ पे घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं बोलूंगा, वो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा सीधे सीधे आपकी मैथमेटिक्स। अब दोस्तों कई बार आपको ये भी लगेगा कि ये तो हमसे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अपना मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखो, कि अगर आप फिजिक्स अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो अपना मैथमेटिक्स को हमें स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ये बहुत सारे जो है मतलब टीचर्स ने बोला भी है आपसे। पर दोस्तों मैथमेटिक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, क्या वो आपको बताया? नहीं बताया। दोस्तों आप मैथमेटिक्स को ऐसे डायरेक्टली फिजिक्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। आपको मैं दोस्तों इस चीज़ का आपको देखो मैं समझा तब सकता हूँ जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं दोस्तों बिल्कुल कराऊंगा आपको। इवन एक न्यूमेरिकल जो है दोस्तों मैं आपको अलग से जो है ना वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी दोस्तों कर दूँगा, ठीक है, कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। जनरली देखो क्या होता है कि जब हम क्लास 11th में आते हैं हमारे पास जो है दो स्ट्रीम हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, एक तो हम पीसीबी या पीसीएम और कुछ स्टूडेंट पीसीएम भी। तो पीसीएम भी देखो दोस्तों वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट वाली बात हो गई, ठीक है, मजाक से हटके, है ना। अब दोस्तों देखो अभी वो वाली बात एक अलग हो गई पीसीएम भी। अभी आप जो कॉमन चीज़ है जो पीसीएम और पीसीबी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेते हैं दोनों को फिजिक्स तो पढ़ना ही रहता है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैथ्स वाली बात है वो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो मैथमेटिक्स को तो कर रहे हैं पर उनसे फिजिक्स जो फिजिक्स है फिर भी कहना कि उनको प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। ऐसा क्यों दोस्तों? एक्चुअली मैं आपको एक सच्चाई बात एक बताना चाह रहा हूँ। जो आपका फिजिक्स है ना क्लास 11 का, वो आपका वो फिजिक्स नहीं है अब जो आपने क्लास 9-10 में किया। आपका दोस्तों वो नॉर्मल फिजिक्स नहीं है जहाँ पर थ्योरेटिकल से भी काम आपका चल जाएगा। दोस्तों देखो थ्योरी आपकी इम्पोर्टेंट है, पर थ्योरी को समझने का जो प्रॉपर तरीका है, जो प्रॉपर पैटर्न है, वो आप सभी को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो लोग स्कोर कर पा रहे हैं फिजिक्स में वो सब जानते हैं कि हमको किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ना होता है, वो उस पैटर्न को जानते हैं, समझते हैं उस पैटर्न को। पर कई सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को उनको नहीं मालूम, उनको ये चीज अच्छे तरीके से नहीं पता कि हमको किस पैटर्न से फिजिक्स में चलना होता है। वही हाल दोस्तों कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का भी है। मैथमेटिक्स को भी पढ़ने का तरीका दोस्तों नॉर्मल नहीं होता, एक सही एक ना दोस्तों प्रॉपर पैटर्न में चलना होता है। ये दोनों सब्जेक्ट्स दोस्तों हैं ही कुछ ऐसे कि इसको पढ़ने के तरीके जो होते हैं ना वो थोड़े अलग होते हैं। जो मैथमेटिक्स का यूज है हमारा फिजिक्स में क्लास 11th और 12th में मैं आपको बता दूं कि आप 11th-12th से जो चैप्टर है मैथमेटिक्स के जो फिजिक्स में काम आते हैं वो सबसे पहला है आपका वेक्टर, दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन, तीसरा है आपका इंटीग्रेशन। अगर दोस्तों आपको जस्ट ये तीन चैप्टर, हाँ एक और चैप्टर को हम दोस्तों ले सकते हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को आपको क्लास 11th-12th का बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना कि आपका बहुत ज्यादा डिटेल में आपको आना चाहिए, बट एटलीस्ट कम से कम जो आपने 10th में सीखा था ना वो तो आना ही चाहिए। अब दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स को अब ये भी लगेगा कि हमारा तो क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी वीक था दोस्तों, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्लास 9-10 का सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि क्लास 11th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आते हैं। सबसे पहला मैं आपको क्लास 9th का बता रहा हूँ, आपको बड़ा शॉकिंग बात लग रही होगी ये, कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं मानते, उनको ये सारी चीजें बेकार की लगती हैं, पर मैं जो आज यहाँ पे दोस्तों बोल के जा रहा हूँ ना, आपको कई सारे स्टूडेंट्स को अगर सच्चाई लगे या ना लगे दोस्तों मेरी इस बात को आजमा के देख लेना। क्लास 9th का आपने कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो क्या आपको केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री है
जो फिजिक्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर मैक्सिमम टाइम्स आप एक्सपोनेंट्स का यूज करते हो या नहीं करते? मुझे ये बात इस कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। अगर दोस्तों अगर नहीं भी करते तो मैं आपको सबूत दे दूंगा कि हाँ, आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स दिखा दूंगा जिसके अंदर एक्सपोनेंट्स का यूज है। क्या करोगे दोस्तों? एक्सपोनेंट्स अगर आपको नॉर्मल, मतलब ये मान के चलना, अगर आपका बेसिक एक्सपोनेंट स्ट्रांग है, ठीक है, कि एक्सपोनेंट्स को हम, जैसे दोस्तों जो मैं 10 की पावर वाली बात कर रहा हूँ, जैसे जो भी पावर्स के अंदर कैसे खेल रहता है, हम डेसिमल्स के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल ये ले लो कि जैसे जो हमारा डेसिमल्स है, ठीक है, जैसे डेसिमल को जब हम मान लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई नंबर 1.563 ऐसा कोई हमने नंबर ले लिया। इस पॉइंट को, इस डेसिमल को मैं आगे पीछे खिसकाना चाहता हूँ, मतलब लेफ्ट राइट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे पावर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसमें कितना ऐड होता है, कितना प्लस होता है और कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है क्या? नहीं पता है तो प्लीज आप मुझे इस चीज का दोस्तों यहाँ पे कमेंट करिए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं आपको हर वो चीज क्लियर करके दे दूंगा जो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये दोस्तों मेरा प्रॉमिस है आपका। दोस्तों आपका नाम स्पेशली मेंशन भी यहाँ पे कर दूंगा दोस्तों, वीडियो के थंबनेल पे डाल दूंगा या आपके टाइटल पे, दोस्तों जैसे आपको अच्छा लगे। पर प्लीज आपको यहाँ पे दोस्तों कमेंट, अपनी प्रॉब्लम को दोस्तों कमेंट करना है कि आप यहाँ पे किस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा फेस कर रहे हो। कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट को रिलेटेड ना प्रॉब्लम हो, उनका क्लियर हो, है ना। दूसरा है दोस्तों दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। क्लास 10th के अंदर हम यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों वो जो चैप्टर पढ़ते हैं ना लीनियर इक्वेशन, वो हम वहाँ पे 10th में पास होने के लिए नहीं पढ़ते, वो हम आगे यूज करने के लिए पढ़ते हैं। पर कई सारे स्टूडेंट जो है वो 10th में पास होने के लिए उसको पढ़ते हैं, है ना, बाद में उस चीज को भूल जाते हैं। आगे हमने पीसीएम या पीसीबी ले ली और वहां फिजिक्स में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको न जाने कितने क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, दो वेरिएबल को निकालना पड़ेगा, और दो वेरिएबल को निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। उसका क्या मेथड होता है, अगर, अब ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट जानते हो कुछ नहीं जानते हो, पर ये मेरी जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर ये सारे चीजें जो मैं बोलता जा रहा हूं अगर आपको पता है, सबसे पहली बात आपको मैंने 10th की ट्रिग्नोमेट्री बोली, दूसरी बात मैंने आपको एक्सपोनेंट्स बोला, तीसरी बात मैंने आपको दोस्तों जो बोली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th, इतनी बात दोस्तों मैंने बोली। दोस्तों बाकी भी और भी चैप्टर्स आते हैं, पर अगर हमको उनकी ज्यादा डिटेल में नॉलेज हमें नहीं है तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास 11th के अंदर हम आ जाते हैं। क्लास 11th का हमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना जरूरी है, कुछ फॉर्मूले कभी कभी काम आ जाते हैं, वो दोस्तों थोड़ा रेयर ही काम आते हैं। तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करने को नहीं बोलूंगा, पर क्लास 10th का आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। अब दोस्तों अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो मैं आपसे यही एक बात, अब दोस्तों एक और बात, क्लास 11th 12th में जो है, क्लास 11th 12th में आपको अभी जो चैप्टर्स के नाम बताए, वेक्टर, अलजेब्रा, पूरा वेक्टर आपको आना चाहिए। आपको जो है इसके बाद क्या कहते हैं, और वेक्टर्स में भी कितना आना चाहिए दोस्तों, देखो मैथमेटिक्स तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, वो तो वहां पे चलता ही जाएगा, ठीक है, मैं ये वाली चीज मानता हूँ। क्लास आपको उसके बाद जो है मैथ्स में क्लास 11th 12th का जो हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, उसमें भी आपको कितना जानना है, कितना आपको पता होना चाहिए, जो जिससे आपको प्रॉब्लम फेस ना हो फिजिक्स के अंदर। ये मैं स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रहा हूँ, जिनके पास जो है मैथमेटिक्स का जब नहीं है तो उनके मन में ये भी आता है कि हम फिजिक्स के लिए हमें क्यों ये करना पड़ रहा है। दोस्तों इस चीज का अब हम ये बात हम नहीं बोल सकते, जब हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो आप चाहे पीसीबी स्टूडेंट हो या पीसीएम स्टूडेंट हो या पीसीएमबी हो, हम ये बात यहाँ चीज ये बात नहीं बोल सकते हैं कि हमें फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों विदाउट योर मैथमेटिक्स आपको कितना, देखो ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है कि डिफरेंशिएशन आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ डालना है मैथ्स का, ऐसा भी नहीं करना है। मैं पीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, पीसीएम के स्टूडेंट्स तो पढ़ेंगे ही, उनको तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ना ही है। अब दोस्तों जब हम यहाँ फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज कर रहे होते हैं, वहां पर मेरी बात एक और ज्यादा ध्यान से समझना, हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब भी पता होना चाहिए। अब आप ये बोलोगे ये मतलब क्या, मतलब हम कोई समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन हम किस लिए यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। जो पीसीएम के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स होती है, वो तो ये मान के चलो कि वो तो एओआई और एओडी पढ़ते ही हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो तो अलग से चैप्टर पढ़ते ही हैं। बट फिर भी जो है
मैं पीसीबी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको वो चैप्टर्स पढ़ने नहीं है, बस आपको इतना बात जाननी है कि डिफरेंशिएशन किस लिए यूज होता है और इंटीग्रेशन किस लिए यूज होता है। दोस्तों मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ भाषण झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ा सकता हूँ और इंटीग्रेशन भी पढ़ा सकता हूँ। और आपको जो क्लास 9th के कुछ 9th 10th के इंपॉर्टेंट जो आपको मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ नाम, वो भी सब आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ दोस्तों जो है मैं उस टाइप का यहाँ टीचर नहीं बैठा हूँ आपके सामने जो आपको जस्ट एक भाषण दे के जाए और उसको वो चीज ना आती हो, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो भी कभी प्रॉब्लम आती है ना, प्लीज आप मेरे पास आइए यहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए उस जो भी आपका जो डाउट होगा उसके रिलेटेड आपको पर्सनल वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। अब दोस्तों मैंने आपको अब देखो, अब इसके अलावा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें और, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर जो अलग से जानना जरूरी है। सबसे पहला तो जो हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहला हमारा जो है इसके अंदर जो एक स्पेशल चीज आ जाती है वो है यूनिट, जो यूनिट का कन्वर्जन। कई सारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्या क्लास 9th 10th के स्टूडेंट्स भी मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जिनको यूनिट कन्वर्जन सही से नहीं आता। मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। जनरली मीटर सेंटीमीटर तो वो चलो वो काफी नॉर्मल हो गया, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वो एक अलग चीज हो गई। मिलीग्राम, ग्राम, ठीक है, और क्या कहते हैं दोस्तों, और भी थोड़े बहुत जो हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठते हो ना, आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपका एसआई यूनिट्स में नहीं होगा। एसआई यूनिट्स जो है दोस्तों मतलब स्टैंडर्ड जो हमारा जो मतलब जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली, है ना। अब एक और चीज यहाँ पे ये है कि मतलब आपको सारे यूनिट्स का ध्यान रखना होता है कि आप जिस कौन सी यूनिट को लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। कोई गलत यूनिट तो हमने नहीं ले ली, कहीं पर भी सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको मीटर में लेके चलना है और आपके सारे यूनिट्स जो है वो एसआई में ही हो, मतलब मीटर, और उसके बाद जो है दोस्तों हमारा जो है केजी, है ना, और जो हमारा टाइम का रहता है वो रहता है सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी एसआई यूनिट्स है, मीटर, केजी, सेकंड्स, ये सारी हमारी एसआई यूनिट्स के अंदर हमारा आता है। दूसरा जो हम यूज करते हैं न्यूटन, फोर्स के लिए, है ना। अब दोस्तों ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी होती हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। आप एक बार जरा ग्रेविटेशन चैप्टर खोल के देखना, क्लास 11 के स्टूडेंट्स, 12th वाले जो वो तो चलो चले गए करके, है ना। कई बार 12th के अंदर भी जो है ये कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। आपको कई बार ना एग्जाम्स में मिलेगा, आपको कई बार जो है फोर्स ऐसे दिया होगा कि मतलब क्या कहते हैं mg और दोस्तों मिलीग्राम और उसके आगे WT लिखा होगा, तो मिलीग्राम वेट करके इस तरीके से लिखा होगा। उस यूनिट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वो आपको फोर्स सबसे पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, आप सभी की दिलों की बात है कि कई सारे जो टीचर्स होते हैं वो इसको बताते ही नहीं है कि वो मिलीग्राम वेट को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास हर चीज अवेलेबल है, मैं आपको हर चीज वो चीज सॉल्व करके दे दूंगा दोस्तों, बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। दोस्तों अगली वीडियो जो है मैं इसलिए जो है यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि अगली वीडियो में आपको वो जो मिलीग्राम वेट वाला है ना, जो वो WT रहता है, कई बार जो है हमने अपने फोर्स के आगे देखा होगा, है ना। एक बार जरा अपना क्या कहते हैं आप ग्रेविटेशन जरा चैप्टर में देखना, वहां पे ये वेट करके जरूर बहुत सारे जो है आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। उसको चेंज करना जरूरी होता है, कई बार हमारे एग्जाम्स में भी आ जाता है। उसको न्यूटन में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा पहले, जो वो WT है, और कैसे करते हैं वो मैं आपको डिटेल में एक बार अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, अब जो है ना, अब जैसे आपको कई सारे क्वेश्चंस, अब जो सबसे ज्यादा जो घबराते हैं स्टूडेंट्स, वो घबराते हैं वेक्टर को अप्लाई करने से। वो मैक्सिमम स्टूडेंट से वेक्टर अप्लाई नहीं होता। जैसे ही वेक्टर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, पुली वाले, या फिर अगर हम ग्रेविटेशन में ले लें, ग्रेविटेशन में भी जब हमें दो मासेस के बीच में हमें फोर्स निकालना होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें दो तीन एक मतलब ट्रायंगल की शेप में उसके वर्टिसेस पे हमारे पास मास लगा हुआ है, एक सेंटर में लगा हुआ है, तो सेंटर के ऊपर कितना फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है बाकी उन तीनों की वजह से, जो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस पे थे
वहां पे वेक्टर का यूज आपका होगा होगा कि नहीं होगा। आपने एक क्वेश्चन में आपको जो है, मैं आपको आपके मतलब बुक्स का ही बता रहा हूँ, है ना, ये आपके बुक्स का ही सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। ये रैंडम मेरे माइंड में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेता जा रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस के अंदर वेक्टर कैसे अप्लाई हो, एक्चुअली दोस्तों किताबों के अंदर, नेट पे, एआई पे आपको वो चीज डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलता जो आपको चाहिए। आप जब भी उस सॉल्यूशन पे आप जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं समझ में आता, वो मैं बात आपकी अच्छे से समझता हूँ। मैं खुद आपकी उस एज से गुजर चुका हूँ, हर उस प्रॉब्लम से मैं फेस कर चुका हूँ जो आप सभी इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हो फिजिक्स को लेके, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। अब यहाँ पर जो है उस वेक्टर को अब मैंने आपको यही बोला, क्लास 11th-12th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है वेक्टर, वो आप पढ़ तो लोगे, पर आप कहीं ना कहीं जब फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए आओगे ना, मैं जानता हूँ आप सभी से वो चीज नहीं होती, है ना। मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट से नहीं होती मैं उनके लिए यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को लेके बात करने के लिए यहाँ पे दोस्तों अभी आया हूँ, है ना। उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक डिटेल जो है, एक आपको न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। पर दोस्तों प्लीज मेरी यहाँ पे आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है, अगर मैं आप सभी के लिए आपका काम आसान कर रहा हूँ, अगर मैं आपका सभी का काम आसान कर दूं, आपकी फिजिक्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आने दूं, तो प्लीज दोस्तों क्या मेरी आप सभी जो है एज अ दोस्तों मतलब आप एज अ सपोर्ट, क्या आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, है ना, कम से कम दोस्तों 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। 60% मेरे पे इस चैनल पे सिर्फ 40% जो हैं, 100 में से 40% स्टूडेंट्स जो है वो सब्सक्राइब्ड हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और यहाँ पे 60% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ये मैं दोस्तों आपको डेटा दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों प्लीज मेरी यहाँ पे दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं दोस्तों, इस चैनल को देखिए मत, इस चैनल का फायदा उठा लीजिए दोस्तों, आप जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। मैंने आपको ये बात अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं यहाँ पे भाषण झाड़ने आप सभी के सामने नहीं आया हूँ, ये भाषण नहीं था, ये आपको मैं वो चीजें बता के जा रहा हूँ जो आपको अपने फिजिक्स को, दोस्तों फिजिक्स डायरेक्टली नहीं पढ़ी जाती, आपको अपने मैथमेटिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और किन चीजों पे काम करना पड़ेगा वो भी ध्यान रखना है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा नहीं है ना कि पूरा मैथमेटिक्स इसके अंदर यूज हो गया, ऐसा भी नहीं है, कुछ बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स भी हैं जो हमें याद रखने होते हैं कि ये हमें पता होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको अपने न्यूमेरिकल में दिक्कत आ जाए तो मुझे बता देना। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट का भी बताया, आपको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ये दोस्तों मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस कर रहा हूं, आपको लॉन्ग डिवीजन से आना चाहिए निकालना। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा या कोई मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा, जब आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर जो है स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखिए। मैं हाँ, एक और यहाँ क्लास 10th का चैप्टर था, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बिना क्लास 11th-12th को नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स की बात चल रही है। फिजिक्स में कई सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको इतना बेसिक चीजें भी नहीं आ रही होंगी तो मैं ये दोस्तों सब लोग जानता हूँ रिलेट कर पा रहे होगे, मैंने जितनी भी बातें बोली कुछ गलत नहीं बोली हैं, आप हर बात को मेरी रिलेट कर पा रहे होगे कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कहाँ फंसते होगे, कैलकुलेशन में फंसते हो, स्क्वायर रूट निकालने में फंसते हो। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे अगर ज्यादा ही वीक है हमारा मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकालने में फंसते हो, है ना। तो यही दोस्तों यही तो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे। दूसरी बात दोस्तों, हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। जो आपके फॉर्मूले हैं ना, उन्हें डायरेक्टली याद मत करा करो। मैं आपको एक आखिरी बात एक और यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जैसे हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, उसके अंदर भी आप प्लीज डायरेक्टली उस फॉर्मूले को याद करके मत सॉल्व करा करो न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा उसको जानो, उसकी थ्योरी को जानो कि हमारे न्यूटन साहब ने हमसे क्या कहा था, ठीक है, और वो क्या उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा। हम सिर्फ डायरेक्ट उनका फॉर्मूला बस लेकर के बैठ जाते हैं, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लेके बैठ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है करने बैठ गए दोस्तों। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं होंगे। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं, और वो दोस्तों आपको मैं इतना बता दूंगा कि आपको हर टॉपिक के अंदर क्या क्या करना जरूरी है।
अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको दोस्तों यहाँ खुद सॉल्व करके दिखा दूंगा ना। और आपको क्या चाहिए? आप अगर मुझे कोई रैंडम जो दोस्तों जो है एटलीस्ट कम से कम आप एसएल अरोड़ा आपके पास होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होती है। अगर आप मुझे उसका पेज नंबर और वहां पर दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर भी आप यहाँ पे मुझे आप सेंड कर देते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वहां पे उसका डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। पर दोस्तों आपको बस सबसे पहला काम यही करना है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अपने मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट्स की बात करी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सारी चीज जब तक आप कंबाइन नहीं करोगे और अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। आपको सबसे पहले इतना चीज दोस्तों जो है अच्छे तरीके सीखना है, और वो भी सब कुछ मैं सिखा दूंगा आपको। हर मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं जितनी भी जरूरी बातें कही दोस्तों, हर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ। आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मुझे याद किया करो, आपकी प्रॉब्लम मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों बस आपको ये है कि इस चैनल को जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपको इस चीज का पता नहीं चलेगा कि मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ और आपको क्या चीज मैं यहाँ दे के जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो मैंने आपको फिजिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, ये बातें नॉर्मल नहीं है। इन्हीं सब चीजों को जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे, कई सारे स्टूडेंट्स इस चीजों को बहुत ही जल्दी इग्नोर कर देते हैं कि ये सब तो बेकार की चीजें हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इग्नोर नहीं करा वो अपने फिजिक्स को अच्छा कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर उनको मेरी बात रिलेटेबल लगी होगी, और लगी होगी, मैं ये बात 100% श्योर हूं कि मेरी बात को सारी बातें लगी होंगी कि ये वाली बातें काफी रिलेटेबल है, कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं, कैलकुलेशंस, स्क्वायर रूट निकालना, और दोस्तों अपनी जो है अपने क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले को भी सही से अप्लाई नहीं हम कर पा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, और फॉर्मूले कई बार क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूले के अंदर भी आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है। मैं यहाँ पे मतलब ये मान के चलो आपको सीबीएसई के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जेडब्ल्यू टाइप के मिल जाएंगे कि जिसके अंदर आपको अपने फॉर्मूले में सबसे पहले मॉडिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद ही आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों ये देखो फिजिक्स थोड़ा सा दोस्तों मैं मानता हूँ काफी हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट है ना, थोड़ा हार्ड वर्क दोस्तों इस पे करना ही पड़ता है। सिर्फ हम किसी की बातें सुनकर अपने सब्जेक्ट को ठीक नहीं कर सकते, वी हैव टू डू प्रैक्टिस। और दोस्तों आपकी हर जो प्रॉब्लम है ना, जो आपको मैथमेटिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में, वो मुझे शेयर करो। दोस्तों प्लीज आई होप आप मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी के सामने मैंने रियलिटी बोला है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। जो बात रियलिटी है, जो हर स्टूडेंट्स के मन में होती है, मैंने आज वो बात आपसे शेयर करी है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी का काम आसान करने के लिए।